ये हम गैंग से भी पूछते हैं कि गैंग का उनकी जिंदगी में क्या मायने हैं। अच्छा, है ना। लेकिन पहले हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा कभी ना कोई दोस्त नहीं हुआ। स्कूल टाइम में कोई सहेली, कभी कोई अकेली सोच में गुम, है ना, तो उस तरह का बच्चा थी। लेकिन हमें जो शामिल किया गया, बहुत सारा श्रेय जाता है भाई गैंग को जाता है। हमें खींच करके लाना, अलका का हमें फोन करके बताना कि आज मेरा बर्थडे, विश कर दो वरना बाद में तुम पछताओगी, दुखी होगी, या दूसरों के बर्थडे बताना, विश करो। वो हमें शामिल करने की जो कोशिशें हुई, उससे हमें लगने लगा यार कि हम भी शामिल किए जाने लायक हैं। तो वो बड़ा वो जो कनेक्ट है ना, वो जो बिलोंगिंग है आपकी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, वो बहुत हमारे लिए बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस है। और फिर आप कुछ भी वाहियात पना कर लीजिए वहां पर, है ना। मतलब हमने एक कविता लिखी है, किसी को समझ नहीं आई है, लेकिन गैंग में सुनाई, गैंग हंस लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ा प्रोत्साहन जो है वो बहुत मिला। ये सभी के साथ हुआ है कि कोई भी अपना पर्सनल काम कुछ कर रहा है, किसी ने कोई नाटक लिखा है, कविता लिखी है, दीप्ति दी की अगर बात करें, उन्होंने कुछ नया डांस तैयार किया या कुछ तैयार किया, तो आके गैंग में शेयर करना या गैंग से उसके बारे में सजेशंस लेना, एक दूसरे को बताना, वो सब जो शुरू हो गया, वो धीरे धीरे पर्सनल, प्रोफेशनल, उन सब चीजों में वो सब चीजें धीरे धीरे सीप इन हो गई पूरे के पूरे गैंग के साथ। गैंग क्या मायने रखता है हमारे मेंबर्स के, बाकी मेंबर्स के लिए, वो जरा देखते हैं। हाँ, चलो सुने। लेट्स सी। गैंग अपने आप को फ्री करके जीने की जगह, जैसे कि माँ की गोद में जाके सो गए। अपने आप को डेवलप करने की जगह, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, टच, लव, दोस्ती, साथ, खूबसूरत साथ। This is my home. This gang is my home. My soul connection. Basically my oxygen, जिसके बिना मेरा चलता नहीं है। और जादूगरनियों की टोली, मस्ती, उंगली पकड़ने वाले लोग। और वो गैंग इतना खतरनाक है, मीन्स एक बार अगर आप उनसे मिल ले तो कभी उनके बिना रह नहीं सकते। देखिए दोस्तों, जिस गैंग का हिस्सा होने के लिए मतलब सवाल उठते थे, क्या करना है यार, छोड़ो इतना काम पड़ा है, जाएं ना जाएं। करेक्ट। आई थिंक सबके साथ था ये। बिल्कुल ना, सबके परिवार थे, वो नॉर्मल जो सबकी जिंदगी में सबकी जिंदगियां थी, काम, परिवार, ये वो सब चल रहा था। ऐसे में अपने लिए समय निकालना लास्ट प्रायोरिटी होती थी। करेक्ट। उसमें जब आप सोचते थे कि जाएं कि ना जाएं, तो उससे आप हिस्सा बने कि ना बने, उससे लेकर हम आज इस सिचुएशन में हैं कि गैंग हमारी जिंदगी का हिस्सा हो चुका है। करेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट वाला। यस। इतना कुछ किया हम लोगों ने साथ में। यस, हमने बहुत सारी नई नई चीजें की हैं किरण। नहीं, कुछ नया शुरुआत जो की है हम लोगों ने। हम लोग बाहर गए थे। यस। तुम बताओ। सबसे हम लोग कभी बाहर पहले गए नहीं थे, कोई वजह नहीं, जो एक मिडिल क्लास परिवारों में जिससे होता है, जीवन बाहर तक पहुंचता ही नहीं है, महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचता। अरे सोचना भी गुनाह लगता है बाहर। सारे कैबरे डांसेस पूरे याद आ जाते थे। एक्चुअली बाहर का खराब उस ढंग से ही होता था। एग्जैक्टली। हाँ, तो हम लोग पहली बार बाहर गए थे और वो किसी दोस्त का 50th बर्थडे था। राइट। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पहुंचे और मजा तो बहुत आया, पर इतना शोर, 1-1.5 घंटे में हम लोग थक चुके थे, पक चुके थे। फाइनली रात के करीब 2-2:30 बजे हम लोग घर लौट के आए, खाना बना के, शायद खिचड़ी विचड़ी बना के कुछ खाया था तो खा लिया, मैनेज किया। लेकिन हाँ, बाहर का एक एक्सपीरियंस हुआ। बाहर शायद एक बार और गए थे, जब फ्लोरा दी का जो बेटा है अंकुर, उसने ऑर्गेनाइज किया था। और उसने बहुत ही अच्छे बार में, वो डांस बार था, ये प्रॉपर बार था जहाँ पे पूरा सिखाया उसने, ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। हाँ, तो अंकुर ने हमें वहाँ पे समझाया था कि बार के मैनर्स क्या होते हैं और कैसे। बार एटिकेट्स सिखाए, बार एटिकेट्स उसने हमें वहाँ सिखाए थे। तो वेल 2 बार बाहर गए हम लोग। एज एक्टर्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था, है ना। हाँ, वो भी बात है, वो तो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स वर्कर, इसलिए हाँ वो भी बात थी। और हम लोग ट्रिप्स किए हम ट्रिप्स किए
स्विमिंग, हाँ पहले स्विमिंग की बात पहले बताते हैं। स्विमिंग की बात। तो दोस्तों 35 से 45 साल के बीच का लगभग हमारे गैंग मेंबर्स की एज थी उस समय, और एक दिन हम सब ने तय किया कि हमें कुछ नया करना चाहिए, तो हमें स्विमिंग करनी चाहिए। और हम सब अपने आप को किसी जलपरी से कम नहीं समझते थे, है ना। हर साइज और शेप में हम जलपरिया पूल में उतरती थी बच्चों के साथ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदना, वो सब बड़े वो सारी चीजें। स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला जो एक्सपीरियंस है वो सुने। जब हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हमें स्विमिंग करना आना चाहिए, तो हम लोगों ने नेशनल स्टेडियम में ज्वाइन किया स्विमिंग करने के लिए। फॉर्म फिलअप हो गए, डॉक्टर से नो ऑब्जेक्शन ले लिया, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई। अब क्वेश्चन आया कि यस स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने जाना है। तो जी हम गए। एनएसडी से सबसे करीबी मार्केट है शंकर मार्केट। मैं, किरण, अलका, शायद नूतन नहीं जा पाई, दीप्ति भी नहीं थी, मंदाकिनी, हम सब गए शंकर मार्केट। हम लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम ढूंढना शुरू किया। ये नहीं, ये सुंदर नहीं, ये वाइब्रेंट कलर नहीं है, ये सुंदर है, ये नहीं स्लीव। पहली बार स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने जा रहे थे, तो ये कट नहीं होना चाहिए, वो कट और ये वो। और वो दुकानदार स्विमिंग सारे सेट दिखा रहे, ये साइज मंदाकिनी को देख के शायद दिखा रहे थे, कोई मेरे साइज का दिखाई नहीं रहा था। बड़ी परेशानी हो गई। मैं धीरे धीरे बड़ी एक सैड मोड में जा रही थी कि मेरे साइज का तो मिल ही नहीं रहा। तो एक शॉप में जाके मैंने कहा, सुनिए आपके पास जो सबसे बड़ा साइज है वो दीजिए, किसी के लिए लेना है तो काफ़ी बड़ा साइज होना चाहिए। तो उसने मेरे को ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक, मैडम ये देखिए, ये इसको ऐसे खींचेंगे ना, ये इतना बड़ा हो जाएगा, आपको भी आ जाएगा। और हाँ, ट्रिप्स की बात हम लोग कर रहे थे ना? बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो ट्रिप हमने, दोस्तों ये एक मौके की बात है कि पूरा गैंग कभी भी एक साथ ट्रिप पे नहीं जा पाया, सिवाय एक ट्रिप के जो कि हमने पौंडीचेरी का किया था, जहाँ पे हम लोग सब मिलके एक साथ गए थे। और ये पहली बार था कि हम लोग अपने घरों से, अपने घरों की दीवारों से बाहर जाके पूरा का पूरा गैंग मिल रहा था। तो वो एक अलग किस्म की एनर्जी और एक अलग किस्म का पागलपन और दीवानापन जो हमारा चलता है। और हमारे जो सारे गैंग मेंबर्स हैं उनको हंसने की बीमारी है। हमें याद है शुरू में हम जब बताते थे घर में कि आज हम जा रहे हैं, हमारा गैंग मिल रहा है, तो करण बोला करता था हमें, आज आप लोग हंसेंगे ना। तो हंसने की और गाने की दो चीजें, गाने की बहुत करते हैं। हमारा एक एंथम है, हम गाना जो गाते थे, हम कुछ भी गाना गाते थे, फिर बैठे बैठे भाव भी करते थे, डांस करते थे, बट एक एंथम है। एंथम जो है हमारे ग्रुप का, ये एंथम कैसे बना, क्यों बना नहीं मालूम, पर हमें एक चीज़ जो समझ आती है, ये वो पूरी भड़ास है उन परिस्थितियों के लिए जो जिंदगी में हमें कहीं बांध रही थी, रोक रही थी, परेशान कर रही थी। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज। ये गुजारिश है, किसी बॉयफ्रेंड, किसी पति, किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिस्थितियों के लिए था और भड़ास निकालने के लिए। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौन जाएगी, कभी तन्हाइयों में यूं, ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी। अभी तन्हाई हो
यूं ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया टाणा टाटा ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी अभी तन्हा